आपने पूछा था कि गुरु पर विश्वास कैसे हो। पहला सत्संग तो मैंने आपको बता दिया था कि जब 31 मई 2007 गुरु जी ने शरीर त्यागा था, तो जब गुरु जी की डेड बॉडी पड़ी थी, मेजर जनरल मल्होत्रा ने मुझसे वो मांगा था अपना शिव भक्ति के कैसे वो कैसे सीरीज, मतलब बड़े मंदिर में नहीं बच पाए। इतने में जब ऐसे घूम के गुरु जी के पास, गुरु जी का सिर उधर था दरबार की तरफ, टांगे दरबार की तरफ, मैं इधर बैठा था, तो इतने में गुरु जी की आंखों से पानी बहने लगा। जब पानी बहने लगा तो सब लोग संगत जो थी 10-15-20 गुरु जी खड़े हो रहे हैं, गुरु जी खड़े हो रहे हैं, देख गुरु जी हिल रहे हैं, देख गुरु जी ने तो चमत्कार किया कि खुद अपने आप को जिंदा कर देंगे। में डॉक्टर्स एम्स के वहाँ थे, उन्होंने माइक पे अनाउंसमेंट की, आप ऐसी अभी बातें मत करें प्लीज। ये जो पानी निकल रहा है, दिस इज नॉर्मल मेडिकल फिनोमिना, it is all because of medications given to Guruji, and this happens normally. तो उन्होंने कोई मेडिकल फिनोमिना बताया था, ठीक है। अब जैसे मैं बैठा हुआ, ये सारी चीजें हो रही थी, मेरी वो सीरीज नहीं बजी जो बड़े मंदिर में शिव भक्ति की बजनी चाहिए थी। इतने में जगजीत सिंह की भजन बजने शुरू हो गए। 31 मई 2007 जब जगजीत सिंह के भजन बजने शुरू हुए, तो 3-4-5 दिन पहले मैंने ये सत्संग सुना था कि जगजीत सिंह गुरु जी के पास आते थे तो उनसे रिक्वेस्ट करते थे, गुरु जी आपके मंदिर में मेरे भजन नहीं बजते। तो गुरु जी ने कहा था मेरे जाने के बाद। अब वो सत्संग मेरे ध्यान में, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट 4 दिन पहले सुना था, मेरे ध्यान में था। मैंने कहा अच्छा जी, अच्छा ये सोचा नहीं था गुरु जी जा रहे हैं, ये तो कोई सोच नहीं सकता जब मैं वो सत्संग सुन रहा, वो कैसे चले जाएंगे, तो सोच भी नहीं पा रहे थे ना। तो जगजीत सिंह को गुरु जी ने बोला मेरे जाने के बाद, और जिस दिन गुरु जी ने शरीर त्यागा, उस दिन पूरा दिन जब तक मैं 5 बजे तक वहाँ था, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सिर्फ भजन बजे जगजीत सिंह के, ओनली जगजीत सिंह एंड जगजीत सिंह। और जब मैंने बैठे हुए जगजीत सिंह के भजन सुनना शुरू किए और वो सत्संग मेरे ध्यान में आया, देन आई थॉट कि मालिक आपको तो बहुत कुछ पता है, मतलब हाउ प्रिसाइज यू आर। मेरे जाने के बाद वो सिर्फ जगजीत सिंह बचे। तो इसका मतलब क्या है, मतलब थोड़ा सा एक हुआ, आप हो, ऐसा कुछ फीलिंग आई, कुछ है, आप हो। 1 जून को गुरु जी की दास संस्कार हुआ, और उस दिन मुश्किल से 300 संगत, सारे भक्त भाग चुके थे। उस 300 संगत में कुछ परिवार के लोग, कुछ पंजाब की संगत। गुरु जी अक्सर कहते हैं दिल्ली संगत से कृष्ण। मैं जो दिल्ली वाले थे उनमें से कुछ सेवादारों को छोड़ के बाकी दिल्ली वाले भाग चुके थे। मतलब गुरु कभी भी कोई मजाक में बात नहीं करता। उसके बाद बीच में जो सत्संग हुआ, वो मैं जब वो ऑफ करूंगा तब करूंगा। जिंदगी चलती रही, संगत
25-30 रह गई 2007 में, 2008 में 100-125 हो गई, 2009 में 400-500-600 हो गई। तो गुरु जी जब अपने शरीर में थे तो यही कहते थे लाइना लग जाएंगियां, दर्शन नहीं होंगे। जैसे मुझे उन्होंने 1 आध बार 2 बार बोला, और जुआड़ी टाइम से आ जाया कर, लाइनें लग जाएंगी नहीं तो दर्शन नहीं होंगे। और ऐसा मेरे साथ अक्सर हुआ। मैं लाइनों में ही जाता हूँ, इतनी लंबी लंबी लाइनें, मेरी हिम्मत जवाब देगी, मैं वापस चला गई। ये शरीर के संग कितनी देर खड़े हो, 2.5 घंटे 3 घंटे, 3 घंटे में तो ये मोटा शरीर टांगों को हिला देगा। एनीवे, टाइम तो आ जाकर लाइन लगाओ। 300 की संगत रह गई 2009 तक। अब गुरु जी ने मेरी सिस्टर को बोला था कि तेरे भाई को 5-6 साल लगेंगे गुरु को समझने में, गुरु क्या होता। ये गुरु जी ने बोला समवेयर अगस्त-सितंबर 2004। 5 साल कंप्लीट हो गए 2009 में, अगस्त-सितंबर 2009 में 5 साल कंप्लीट हो गए। अब 6वां साल स्टार्ट हो गए। ठीक है जी, सारी कैलकुलेशन देखो भाई साहब के। मेरे मालिक को सलाम है। भाई साहब मैं इसलिए बोलता हूँ, तू ही मेरी माता, तू पिता, तू माता, तू ही बंदा, तू ही भ्राता। गुरु आपका भाई है, गुरु आपका दोस्त है, गुरु आपकी माँ है, गुरु आपके बेटा है। हर समय उनको हर रूप में देखो और उनसे इश्क करो। 5वां साल खत्म हुआ, 6वां साल स्टार्ट हो गया। अब अपने माँ बाप से अगर एक आप अच्छे बच्चे हो, अपने भाई से, अपने दोस्त से अगर एक आप अच्छे दोस्त हो, तो आपको कहीं डरने की जरूरत है? फिर काहे डरते हो भगवान से? तो वो तो माता पिता है, वो भी तो आपके भाई बंधक हैं। अगर एक अच्छा बेटा होने के नाते आप उनसे अपना रिलेशन रख रहे हो, एक अच्छा दोस्त होने के नाते गुरु से डरने की जरूरत है? भाई इश्क करूँगा मैं तो तुझे सुनाऊंगा, मैं तेरे को क्या कसूंगा, क्यों नहीं कसूंगा? तभी तो बिंदास बनूंगा। सिंपल सी बात है, बट अच्छा बनना पड़ेगा। इतनी लिबर्टी तभी है। बुरे बेटे को बाप भी मारता है, ध्यान रख लेना। छोटी छोटी बातें प्रैक्टिकल है, गुरु प्रैक्टिकल है, गुरु मजाक नहीं है। ईश्वर से कोई डरने की जरूरत नहीं। ईश्वर से इश्क करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। अब उसके बाद 5वां साल खत्म, 6वां साल स्टार्ट। 2009 अक्टूबर या सितंबर में मोस्ट प्रॉबेबली अक्टूबर में दिल्ली से एक आंटी का मुझे फोन आता है कि अंकल बड़े मंदिर में जो नंदी जी पड़े हैं उनमें क्रैक्स आए हुए हैं। मतलब उनको गुरु जी ने दर्शन में दिखाया है कि बड़े मंदिर में जो नंदी जी पड़े हैं उसमें क्रैक्स आए हुए हैं। और गुरु जी ये कह रहे हैं कि जब मेरा वाहन टूटा हुआ है मैं चलूंगा कैसे? जब मेरा वाहन खराब है तो मैं चलूंगा कैसे? भाई महाशिव का वाहन नंदी जी है। नंदी भी एक शिव का रूप है एज पर आवर माइथोलॉजी। लेकिन मेरा वाहन ही टूटा हुआ है तो मैं चलूंगा कैसे? तो अंकल, क्योंकि आगरा इज द हब फॉर हैंडीक्राफ्ट, तो अंकल देखो ये गुरु जी के आदेश के हिसाब से नंदी जी से टूटे। अब जैसे ही मेरे कानों ने सुना, मैंने कि बेटा 5वां साल खत्म, 6वां स्टार्ट, इसका मतलब ये सेवा तुझे पकड़नी है, सेवा कर ले, आपकी रोशनी आ जाएगी। 5 साल 6 साल में अगर आएगी ना, इसका मतलब सेवा कर ले, आपकी रोशनी आ जाएगी। फटाफट मैंने सारे स्टाफ को बुलाया। ये जो मेरे भाई साहब आए हुए हैं, जो मेरे सेल्स यहाँ देखते हैं, सब 8-10 लोग हम लोग बैठ गए। पुरानी
कंप्यूटर पे डब्ल्यू गुरुजी महाराज कॉम पे जाके सन 2003-4 की फोटोज देखनी शुरू की। नंद जी की फोटो देखी। नंद जी की फोटो देखने के बाद ये हुआ कि ये आंटी से मैंने पूछा कि ये बने किस चीज़ के। वो कह रही ये तो गुरुजी ने बताया नहीं। एग्जैक्ट बस ये बताया कि एग्जैक्ट जो है वो बनना। ये पता नहीं कौन से मटेरियल के बनने, अब हमें देखना कि मटेरियल क्या है। तो फोटोज निकाली, फोटोज को गौर से देखा। गौर से देखने के बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आया। किसी ने कहा पीओपी है, किसी ने कहा लकड़ी के ऊपर पेंट है, किसी ने कहा शायद अंकल कोई मेटल के होंगे, मेटल के ऊपर पेंट किया होगा। अब जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो इतने मेरे ये कजन जो आए हुए हैं उन्होंने कहा कि बॉस इस टाइप की चीज़ें आगरा में एम्पोरियम्स में बिकती हैं, मुझे लग रहा है जो बिकता है वो और ये एक ही मटेरियल। मैं कि जाओ भाई फटाफट लेके आओ भाई, सेवा का मौका आया है, 5वां-6वां साल चल रहा है भाई, 5वां-6वां साल चल रहा है, सेवा का मौका आ गया है भाई, कराओ मेरा फटाफट काम, जाओ फटाफट जाओ। तो एम्पोरियम में गए, एक हाथी एक घोड़ा ले आए और हाथी घोड़ा जब सामने आया तो हमने देखा कि ऑप्टिक्स तो सेम है, मतलब देखने में दोनों चीज़ें सेम है, पर पता चला कि जो हाथी घोड़े हैं वो लेदर के बने हुए हैं और लेदर की नंदी जी किसी हिंदू मंदिर में तो पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब लेदर के नहीं है भाई, यही समझ में लेदर के नहीं है। मेरे ध्यान में कुछ और चीज गुरु जी आप भगवान हो, ये सब वहम जो है ना ये पंडितों में, संतों के, महात्माओं के, महापुरुषों के हो सकते हैं, आपके लिए कोई वहम नहीं है। ईश्वर के लिए चमड़ा चमड़ी, ममड़ा ममड़ी, फलाना ढिमाका, ऊपर नीचे, फिश मत खा, फलाना मत कर, ये सब वहम ईश्वर के नहीं हो सकते, इंसान के हो सकते, धर्मात्माओं के हो सकते, संतों के हो सकते। ईश्वर की दुनिया में सब है। सो आई फेल्ट स्ट्रांगली कि ये लेदर की है। अब वो खैर मटेरियल आया, अब कंफर्म कैसे वो लेदर के हैं नॉन लेदर। तो पता चला कि इस टाइप की चीजें इंदौर में बनती हैं। जो लेदर का आदि घोड़ा आया वो इंदौर में बनता। तुरंत मैंने इंदौर फोन किए अपने कुछ कॉन्टेक्ट्स के संग, पता चला जो इंदौर के कारीगर बनाने वाले हैं बड़े वाले, उनमें से एक कारीगर आगरा में है, वो वेंटिलेटर में था, वो 5 दिन पहले वेंटिलेटर से उठा है और अभी आगरा में रेस्ट कर रहा है। तो उसको मैंने उसके मामे से अपनी यारी दोस्ती निकलवाई, मामे के थ्रू कारीगर मेरी फैक्ट्री में आ गया। चल नहीं पा रहा था प्रॉपर, बृहस्पति का दिन था, थर्सडे। उससे मैंने पूछा कि ये देख भाई तेरे हिसाब से ये नंदी जी कौन से मटेरियल के हैं। क्या देखिए लगने को तो ये लेदर के लग रहे हैं हमारे हिसाब से, लेकिन मंदिर में लेदर नहीं हो सकता। क्या आज तक मैंने हजारों चीजें बनाई हैं, लेकिन नंदी जी जिंदगी में कभी नहीं बनाई है। हम लोग हिंदू मंदिर में ऐसे नंदी जी नहीं दे सकते। मैंने कहा ये कंफर्म कैसे हो? कह रहा वो तो देखना पड़ेगा। नहीं तो आप कहीं चलो बड़े मंदिर। उसने कहा मैं जा नहीं सकता। अब मैंने उसको 10-15 सत्संग पहले गुरु जी के, और जैसे उसने सत्संग सुने, हाँ हो सकता है शायद मेरे कल्याण के लिए महाशिव मुझे बुला रहे, चलो मैं भी चलता हूँ। अब सब टेंशन यू नो दैट फियर फैक्टर। तो हम लोग फ्राइडे के दिन 2009 अक्टूबर में बड़े मंदिर पहुंचे। 2009 में बड़ा मंदिर फ्राइडे के दिन बंद रहता था, मतलब बाकी 3 दिन 400-500 की संगत होती थी।
मंडे के दिन 1000-1200 की संगत होती थी। फ्राइडे के दिन बड़ा मंदिर बंद होता था। हम लोग, मैं, मेरी वाइफ, वो आंटी और वो कारीगर, हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर के गेट में हम लोग फ्री हो सकते थे, घुस गए। अब जब आप बड़े मंदिर, कितने लोग नहीं गए हैं? मेरा सब लोग गए हैं, ठीक है। तो बड़े मंदिर में जब आप जाते हैं, नहीं है तो जरूर जाना। जब आप बड़े मंदिर जाते हैं तो इस टाइप से गेट में एंट्री, गेट खुला हुआ है। आज की तारीख में तो सिक्योरिटी होती है, लेकिन उस समय गेट फ्री खुला होता था। आप गए, इस टाइप से घूम के, सामने शिव की मूर्ति है। जो मूर्ति की, अगर मैं शिव जी के चेहरे की बात करूं तो कम से कम 8 फीट के ऊंचाई पर होगी, 8-8.5 फुट की। अब जब आप 8 फुट की ऊंचाई पे 6 फुट का बंदा देखेगा और हाथ जोड़ के जाएगा तो ऐसे ही चलेगा, आँख खोल के चलेगा। तो मैं ऐसे चल रहा था। अब आसपास व्हाइट कलर के पेटल्स हैं। अब इस हाइट पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलते हुए तो कम से कम आँख खोलूंगा, नीचे भी आँख खुलती है हमारी। कोई अर्जुन की आँख तो है कि चेहरे पे ही रहेगी, हम तो नीचे ऊपर भी देखते चलते हैं। तो अब मैं ऐसे चल रहा हूँ। इस टाइम से मैंने 1-2 मिनट गुरु जी का मंत्र जाप जरूर किया हुआ। 1-2 मिनट मतलब 1-2 बार, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। 2 बार से 3 बार से ऊपर मेरी औकात नहीं है। अब ऐसे मैं कर रहा हूँ। अब ऊपर से ऐसे मैं खड़ा हुआ ये कर रहा हूँ। अब जैसे मैं इस साइड पे आऊंगा, आंख बंद करके तो नहीं आ सकता, आंख खोल के नीचे आऊंगा। मैंने ऐसे घुटने के बल बैठना है। ऊपर से मेरा मोटा शरीर, तो मैं पहले ये करूंगा, सब कुछ ऐसे ड्रामा कुछ करूंगा ना, फिर ऐसे बैठूंगा और फिर ये मुझे माथा टेकना है। ये हाइट है, सफेद पत्थर पड़ा हुआ है। इस सफेद पत्थर में माथा टेक रहा हूं मैं ऐसे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। जैसे मैं यहां से ये उठता हूं, आंख खोलता हूं, सामने 10 रुपए की नोटों की गड्डी पड़ी हुई, और जब नीचे जा रहा हूं कुछ नहीं। अब मैं वो 10 रुपए की नोटों की गड्डी उठाता हूं, हाथ में पकड़ता हूं, लेफ्ट राइट देखता हूं, कहीं कोई नहीं है। इतने में वो आंटी पीछे से आ रही है, जिनको गुरु जी ने दर्शन दिए थे कि मेरा वहां टूटा हुआ है। जैसी वो आंटी आती है, मैं पूछता हूँ, आंटी भाई इतना मैं मेंटली वीक नहीं हूं। जब मैं ऊपर से नीचे आया तो ये गड्डी नहीं थी, और जैसी मैंने आंख खोली ये 10 रुपए की नोटों की गड्डी मुझे मिली। तो आंटी बोलती हैं कि अंकल मैं भूल गई थी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि नंदी जी का जो एडवांस है वो मैं भिजवाऊंगा। मैं देखूं, मैं सोचूं, फिर गुरु जी के कई हुए सत्संग सुनूं, फिर झेलूं अपने आप को, चूटी काटूं, मैं तो जिंदा हूं। खैर हम लोगों ने बड़ा मंदिर खुलवाया, दरवाजा खुल गया, कारीगर ने कंफर्म कर दिया कि नंदी जी लेदर के हैं। उसको एडवांस पकड़ाया। 6 जनवरी 2010, 5 जनवरी 2010 बड़े मंदिर में नंदी जी की स्थापना हुई, और उसके 3 महीने के अंदर संगत में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। मेरे गुरु का वहां ठीक हो गया,
मेरा गुरु चलने लगा। अब जब मैं कई दिनों तक सोचता रहा मैं कि ऐसे कैसे, लेकिन मैं दिमाग से पैदल नहीं हूं, और मेरे सत्संग सुनने के बाद कोई भी नहीं कहेगा मैं पैदल हूं। आपने तो बड़े क्वेश्चंस रखे हैं हमेशा, दिमाग से ही चले हो। तो ना मैं इतना वाइट पेटल्स, मतलब अभी मैं यहाँ काले में भी झुकूंगा तो मैं देख तो लूंगा यार ये तीसरा विश्वास मुझे गुरु ने मान दिया। कि आप तो जो बोलते हो वो होता है, क्यों होता है ये नहीं समझ आता। कोई जादूगर, कोई इल्यूजन मेकर, कोई XYZ इंसान, कोई तांत्रिक अपने शरीर में रहकर तो तंत्र मंत्र कर सकता है, जादू कर सकता है, इल्यूजन कर सकता है, लेकिन जो शरीर में नहीं है फिर वो जादूगरी करे, वो जादूगर कौन है? गुरु की समझ आएगी। अब इसके बाद 2005 या 2006 में बिरला फैमिली की एक लेडी, उसके सत्संग यूट्यूब में होंगे, आंटी के और उनकी बेटी के, उनके सत्संग होंगे यूट्यूब में। तो 72 साल की लेडी, उसको गुरु जी ने कहा मांग दी। अब बिरला फैमिली की एक लेडी क्या मांगेगी? अगर हेल्थ ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, परिवार भरा पूरा है, आप बोलो क्या मांगेंगे? उसने वही कहा गुरु जी मुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो आपने दिया हुआ है। फिर गुरु जी कहते हैं नहीं, मांग दी है। फिर उसने कहा गुरु जी सब कुछ तो आपने दिया है, मैं क्या मांगू आपसे? गुरु जी के मंगल है जो मांगना है, गुरु खुश है, मंगल है। उसने कहा गुरु जी जिस दिन मेरे प्राण त्यागू आपके चरणों पे त्यागू। 2005 या 2006 क्योंकि उसके चौथे पे हम लोग गए थे। 2005 या 2006 गुरु जी का आदेश था चौथे पे जाना, तो गए थे। तो वहां ये सत्संग मैंने सुना कि इस टाइप से उस आंटी ने गुरु जी से कहा था, गुरु जी ने ऐसे कहा था। तो 3 रात पहले, चौथे के 2 रात 3 रात पहले उनकी बेटी ने बताया कि मम्मी ने ये मांगा था और हम लोग छोटे मंदिर में बैठे थे, 15-20 संगत थी, चाय प्रसाद सर्व हुई, लड्डू प्रसाद सर्व हुआ। उसके बाद गुरु ने आंटी से कहा आंटी सर चरणों पे रख दियो। जैसे ही उसने सर चरणों पे रखा वैसे ही गुरु जी कहते हैं नमस्कार गुड बाय, मुक्ति चरणों में मिल गई। अब मैंने मन सोचा मैंने कि ये बाबे ने चाय प्रसाद में कुछ दूसरे प्रसाद में डाल के राम नाम सत्य कर दिया। अब 2009 खत्म हो गया, तीसरा सत्संग मैंने किया। अब 2010 से स्टार्ट हो गया। 2004 में मेरे एक दोस्त मिशन जाते थे, उनके संग प्रॉब्लम ये थी कि उनकी बेटी 14 साल की, born with very weak backbone, मतलब she was very timid। ना कोई ग्रोथ हुई, ना मेंटल ग्रोथ हुई। 14 साल वो लड़की हो गई थी। माँ वाइट कपड़ों में पहुंच गई थी क्योंकि बेटी की सेवा कर करके जीवन से नाता टूट चुका था। 14 साल तक कोई घर में बीमार रहे, घर की पोजीशन बहुत खराब होती है,
कोई किसी अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो। तो जब मैंने उसको गुरुजी के गुरुजी में और मतलब जैसे मैं नहीं बोलता हूँ मुर्गे, गुरुजी कुछ और बोलते थे, उन फंसा के नहीं आई, मतलब वो मुर्गा नहीं बोलते थे, मैं मुर्गा बोलता हूँ। गुरुजी कुछ और शब्द बोलते थे पंजाबी, में भी ध्यान आएगा तो बताऊँ, वैसे फंसा के ले आई, तो मैं बोलता हूँ मुर्गे फंसा के ले गया। तो वो मेरा दोस्त, जब उसको मैंने गुरुजी के सत्संग सुनाए तो उसको भी गुरुजी के पास पहुंचा कि भाई या तो बेटी ठीक हो या बेटी मुक्ति मिले। भाई 14 साल घर में कोई बीमार, पूरा घर बीमार हो जाता है। अब वो मेरे संग जाने लगा, 5-6-7 बार गया, गुरुजी ने कोई बात नहीं की। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भाटिया तू चल गुरुजी से बात कर। मैं कहा देख, मैं तो गुरुजी से बात नहीं कर सकता और मैं गुरु से कोई बात करना नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं गुरुजी से बात करने का। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा मेरा रीजन बहुत क्लियर है, मेरा रीजनिंग, मेरा फंडा बहुत क्लियर है कि इफ ही इज गॉड, ही नोज एवरीथिंग। इफ ही इज फ्रॉड, वेयर इज द नीड टू टेल हिम दैट आई एम इन दिस प्रॉब्लम। भाई अगर भगवान है तो उनको तो सब पता, बताने की जरूरत था, और अगर कोई फ्रॉड है उनको बताने का फायदा, तो क्या फायदा? मैं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई शौक, I'm तो as good as what I am। खैर वो सबका अपना नेचर होता है। उनको लगा कि गुरुजी भाई आंटी से ज्यादा बात करते हैं, अंकल रोज को जरा दूर भगाते हैं, तो वो अपनी वाइफ को लेके जाने लगे जो जाती नहीं थी। तो अब 2-3 दिन तक मेरी 2-3 बार हर हफ्ते कोई आता था, तो वो मेरा दोस्त रेगुलर जाने लगा। तो 2-3 बार उसकी वाइफ आई, उससे भी गुरुजी ने कोई बात नहीं की। एक दिन वो एडमेंट हो गई, उसने कहा नहीं आज तो मैं गुरुजी से बात करके जाऊंगी, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, भाई गुरुजी कुछ तो करो, कुछ तो इलाज बताओ कि हम क्या करें क्या नहीं करें। वो बिल्कुल एडमेंट हो गई, नहीं आज तो मैं गुरुजी से बात करूंगा। मैंने कहा चलो भाभी चलो, भाभी चलो, आप आगे चलो, मैं चलो। मैं ये देखना चाह रहा था कि गुरुजी से कोई लेडी पहली बार बात करती है तो गुरु का रिएक्शन क्या होगा। भाई मेरी भाभी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। तो ये गुरुजी बैठे हैं, वो आंटी यहाँ चुकी गुरुजी के राइट हैंड साइड पे, मैं पीछे खड़ा था। आंटी ने झुक के हाथ जोड़े, गुरुजी मतलब अपनी प्रॉब्लम बताना चाह रही थी। ये वहां झुकी, गुरुजी ने मुंह किया इधर, जाओ भाई जाओ आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। अब वो बेचारी गुरुजी कर रही है, बस गुरुजी ने एक बार बोला जाओ भाई जाओ आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। अब इधर जो संगत बैठी थी उनसे गुरुजी गप्पे मारने लग गए, और मैं सब पीछे खड़ा हो सुन रहा हूँ। और फिर अंकल ने मुर्गा खाया सी राती, कुकर बढ़िया सी, वो बेचारी अपने दुख दर्द में बैठ के गुरुजी कर रही है, वो कह रहे मुर्गा खाया था। तीन चार बार होने के बाद वो गुरुजी करके थक गई, वापिस आ गए। हाँ कल ही तो बताता है, कल इसको दोबारा को रिलेट कर रहा हूँ। हम लोग वापिस आ गए। नेक्स्ट डे मैं तो बेटियों को लेके, और वो जो कजन आए थे कल ही, उसने मुझे बताया कि वो भी साथ गए थे, मुझे ध्यान नहीं था। जितने भी लोगों के टांगे पे गए थे उन्होंने ये कंफर्म किया, 2-4 लोग टांगों पे लोग चले गए। मैंने अपने दोस्त से कहा चल भाई ताजमहल देखने चल रहे हैं, उसने मना कर दिया। उसने बहुत क्लियर बोल दी भाई देखो हमें तो नहीं अच्छा लगा, हम तो इतने आ गए, हमारे ऐसे कोई बात ही नहीं की, और बात करने बैठे तो मजाक कर रहे हैं, जाओ जाओ अगर वाला ताजमहल देखो, हमें तो बिल्कुल समझाओ। खैर हम लोग चले गए, कुछ नहीं हुआ। 31 जनवरी 2008 को वो लड़की शरीर त्याग के चली गई, कोई बात नहीं।
2010 में उस दोस्त का मुझे फोन आता है कि भाटिया मैं तेरे पास आना चाह रहा हूँ। मैं किया जा भाई, क्या बात हुई, इतनी हड़बड़ाहट क्यों दिखा रहा है? बस मैं आ रहा हूँ। आया, आते ही रोना शुरू कर दिया। कहता भगवान तो ये है। मैंने क्या किया भाई भगवान जी ने तेरे साथ? कह रहा तुझे ध्यान है गुरु जी ने कहा था जाओ भाई जाओ, आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। मैंने मेरे सामने कहा था, मैं ताजमहल चला गया था और तुम्हें भी कहा था भाई चलो, तुम तो नहीं चले। कहता भाई जिस दिन गुड़िया ने शरीर त्यागा, जो मैं मांगने गया था गुरु से, जब मैं 1 बजे घर से ताजमहल देखने निकला और 5 बजे जब हम लोग ताजमहल देख के घर पहुंचे तो लड़की शरीर त्याग चुकी थी। और गुरु ने मजाक, गुरु कभी मजाक नहीं करता। जाओ जाओ आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। समय और जगह, जब उस आंटी को मुक्ति दी गुरु जी ने, वो उसका समय था मुक्ति पाने का। और जिसकी मुक्ति गुरु के चरणों पे हो जाए वो 100% मुक्ति है। टाइम जाना है, सबने जाना है। और गुरु के चरणों में मुक्ति से बड़ी मुक्ति कोई नहीं है। जगह 2004 में गुरु ने कहा जाओ भाई जाओ ताजमहल देखने जाओ। गुरु ने यमराज को आदेश दे दिया था कि जब ये ताजमहल में पहुंचेंगे तब इसकी बेटी को मैं मुक्ति देने तुझे भेजूंगा। और 31 जनवरी 2008 को जब वो ताजमहल में खड़े थे तब यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया जाओ बेटी को मुक्ति दो। मजाक नहीं है। इस सृष्टि को चलाने वाले की कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसका कंप्यूटर कितना तेज है। जरा एक चीज सोचो, बहुत छोटी सी चीज सोचो। आज आपके पास स्मार्टफोन है हाथों में। आप जरा बीबी से दुबई की बातें करो, अभी 2 मिनट में मैसेज आना शुरू हो जाएंगे दुबई के होटल, दुबई के एयरपोर्ट। जब तुम्हारा ये उल्लू का बच्चा स्मार्टफोन सुन सकता है तो जग का रचयिता तुम्हारी हर चीज को सुन रहा है। अरे वो कितना बड़ा है जिसने इंसानों को के द्वारा ये बनवा दिया। उसकी एनर्जी का कोई अंदाजा है नहीं है। इससे मुझे थोड़ा सा और विश्वास हुआ क्योंकि मैं भी प्रैक्टिकल इंसान हूं कि कहते हैं ना काल ने तुझे घेर लिया वहां के। भाई कई लोगों को ये तकलीफ होती है कि हम तो गुरु की बड़ी सेवा कर रहे हैं फिर भी हमारे घर में ऐसा दुख क्यों। वो तुम्हारा भाग्य है, वो दुख नहीं है। किसी भी दुख को दुख मत समझो। कहना आसान है लेकिन दुख आता है, मुझे दुख। बट मुझे पता है कि मुझे कंट्रोल करना है। मैंने इतने एक्सपीरियंसेस कर लिए, उसके बाद ये क्लियर समझ में आता है कि आप बैठे कहाँ। अब जो तीसरा सत्संग में करने जा रहा हूँ उस पर फोन